हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पर पीजी कोर्सेज़ के ऊपर है। आप लोगों को मैं बता दूं, पीजी का ड्राफ्ट आ चुका है। आप सभी को पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई थी 2020 में, जो आई थी, ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ड्यू में भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे नेप के तहत यानी एनईपी के तहत कुछ चेंजेस हुए थे, आप सभी को मालूम होंगे। अब यहाँ पे पीजी ड्राफ्ट आ चुका है कि पीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि अभी जो ड्राफ्ट बन के तैयार हुए थे वो यूजी के बन के तैयार हुए थे, और यूजी वाले जो रूल्स रेगुलेशन हैं जो नेप में लिखे हुए थे वो सभी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अगर मैं ड्यू की बात करूँ, ड्यू में लागू हो चुका है। ठीक है, और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हो चुका है, और कुछ में अभी बाकी है, क्योंकि नेप का हिस्सा आप सभी को पता है, सीयूटी जो होता है, चाहे वो यूजी एग्ज़ाम हो या पीजी हो, ये भी नेप के पार्ट था। ठीक है, तो सीयूटी हो गया आपका। अब यहाँ पे हम नीचे आए थे। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये है क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में बेसिकली 3 से 4 चीज़ें हैं यहाँ पे ड्राफ्ट में जो मेंशन है। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जो है बेसिकली अपनी डिग्री कर सकते हो। मैं नीचे यहाँ पे लिखा होगा एक, हाँ ये देखो, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ क्वालिफ़िकेशन की, तो आपको अगर 1 साल, फॉर एग्जांपल आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप लोग पीजी के अंदर जाते हो। पीजी के अंदर जब आप जाओगे, अगर आप सिर्फ 1 साल ही करोगे तो आपको पीजी डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं अगर ऊपर आऊँ यहाँ पे, अब बैचलर डिग्री यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 ईयर लेवल है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 चीज़ें, खैर अभी मैं नीचे बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप 1 साल ही करोगे तो आप लोगों को पीजी डिप्लोमा दे दिया जाएगा। सीधी सी चीज़, सिंपल सी ये है। और यहाँ पे अगर मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, 1 ईयर डिप्लोमा पीजी कोर्सेज, मतलब अब ये पीजी कोर्स 1 साल का, अब ये 1 साल अगर हम करेंगे तो डिप्लोमा मिल रहा है, यहाँ पे हमें पीजी डिग्री मिल जाएगी। ऐसा क्या है, देखो इशू मैं बताता हूँ क्या है। ये पीजी डिप्लोमा 1 साल उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 3 साल की करी है। ठीक है, अभी कई बच्चे जो है 3 साल के ग्रेजुएट वाले ही हैं। ठीक है, अभी जो यहाँ पे अगर मैं ड्यू की ही बात करूँ तो जो लास्ट ईयर का बैच चल रहा है जो अभी, ठीक है, तो वो भी अभी नेप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उनका कोर्स पीजी अगर वो करेंगे तो वो 2 साल का करेंगे। लेकिन अगर मैं अभी बात करूँ करंटली जो ड्यू में फर्स्ट और सेकंड ईयर में, ये दोनों नेप के हैं। ठीक है, अब ये अगर अपनी ग्रेजुएशन जो है 4 साल की करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 1 साल की हो जाएगी, जो 1 साल की वो इन पर लागू होगी। ठीक है, अब लेकिन जिन्होंने यहाँ पे देखो सेकंड ईयर पीजी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आफ्टर अ 3 ईयर यूजी, अगर आप लोगों ने 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन करी, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है, तो आपने अगर 3 साल की ग्रेजुएशन करी तो 2 साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। मतलब दोनों का सेम तरीका यही है कि 5 साल आपको यूजी और या पीजी में देने ही पड़ेंगे। अब इसमें मैं बताऊँ, यूजी के ड्राफ्ट अगर पढ़ते हो तो यूजी में जो है 4th ईयर में काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। सिलेबस के अंदर है, इंटर्नशिप वगैरह प्रोग्राम, कई चीज़ें, कई कोर्स लॉन्च हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं उसकी डिटेल में बात नहीं करने जा रहा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बेसिकली 3 साल की ग्रेजुएशन वाले हो, 3 साल की ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 2 साल की हो जाएगी। ठीक है, और यह जो पहले से ही चलता आ रहा बेसिकली, अगर आप लोग 4 साल की ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आप लोग यहाँ पे 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें 1 साल ही कोर्स करना, तो उन्हें पीजी डिप्लोमा मिल जाएगा, जो बेसिकली जिन्होंने अभी 3 साल की ग्रेजुएशन करी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ड्राफ्ट क्यों लाया गया, और ये तो दोनों बात ही सेम है, क्योंकि 5 साल है यूजी पीजी करोगे। तो चेंजेस क्या है, चेंजेस ये है कि आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको देखने को एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में जाने के लिए। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हैं, चेंजेस ये हैं, देखो पहली चीज़ अगर मैं यूजी की बात करूं तो जो स्टूडेंट्स यूजी में मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, देखो ये मेजर माइनर क्या है, मेजर माइनर अभी जो है ड्यू में, अभी जो नेप वाले पार्ट, जो नेप वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी जो अभी 3rd ईयर में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो अभी 1st ईयर में, तो ये जो है नेप वाले स्टूडेंट हैं। अब इन लोगों को मैं बताऊं, इन्हें मेजर और माइनर सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं जो बीए प्रोग्राम वाले हैं। तो अगर आप बीए प्रोग्राम से हो, आपके पास मेजर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेजर आपका हिस्ट्री है, तो आप हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। बस उसके लिए क्या है कि आपको एक ये मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, बाकी भाई आपको पेपर तो देना ही पड़ता है। ठीक है, जिसे हम सीयूटी पीजी एग्ज़ाम कहते हैं, अगर आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है, मतलब पीजी कोर्स करना है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं बताऊँ दूसरी चीज़ मैं बताऊं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है माइनर सब्जेक्ट्स को लेके। अब मेजर और माइनर 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 मेजर और माइनर सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप लोगों को माइनर सब्जेक्ट भी मिला इन केस, अब जैसे मेजर आपका हिस्ट्री था
और माइनर आपका पॉलिटिकल साइंस था। तो अब आप लोग जो है बेसिकली पॉलिटिकल साइंस से भी पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर सकते हो। ये दोनों नेप वाले हैं जिन्हें मेजर और माइनर मिलता है बीए प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ये प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को ही मिलता है मेजर और माइनर सब्जेक्ट। और यहाँ पे बेसिकली अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर टू चूज़ द कोर्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो बेसिकली अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कोर्स को चूज़ कर सकता है। हालांकि ये चीज़ें पहले भी थी, इतना कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, ये बस एक मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए रख दी गई है, अदरवाइज़ ये पहले भी चीज़ें होती थी। और यहाँ पे आपको बेसिकली मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि आपका कुल मिला के इतना बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, बस यही चेंज है कि आपकी जैसे नेप वाले स्टूडेंट से वो पूछ रहे थे हमारी 1 ईयर की पीजी होगी या नहीं होगी, तो अब ये ड्राफ्ट आ चुका है 1 ईयर की पीजी होगी, जो 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे। जिन्होंने 3 साल की करी वो 2 साल की पीजी करेंगे। पीजी डिप्लोमा 1 साल होगा, ठीक है। अगर आप लोग छोड़ देते हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी उसमें चेंज हो सकता है बस, ठीक है। अब ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। अब हर यूनिवर्सिटी की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अलग अलग होती है, ठीक है। अब बच्चों को मेजर और माइनर में फ़ायदा मिला है कि अगर क्योंकि देखो बीए प्रोग्राम में पहले मेजर माइनर नहीं होता था, सिर्फ बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस हो गया। लेकिन अब मेजर आपको चूज़ करना है, हिस्ट्री है आपका मेजर, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में ही कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपका माइनर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर सकते हो। ये लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रहती है आपकी पीजी कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, फिर भी आपको यहाँ पे CUET पीजी एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, जो इस ड्राफ्ट में भी लिखा है कि आप लोगों को यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है उस यूनिवर्सिटी की तो वो आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम वो वाला, ठीक है। जैसे CUET मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में CUET पीजी एग्ज़ाम होता है तो वो आपको देना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एग्जिट पॉइंट यहाँ पे ये है, वो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये है फॉर द पीजी प्रोग्राम देयर शेल ओनली एग्जिट पॉइंट फॉर दोज वो ज्वाइन 2 ईयर पीजी प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो 2 साल का कोर्स करेंगे पीजी कोर्स, अब अगर उन्हें एग्जिट करना है 1 साल बाद तो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन जो 4th ईयर वाले ग्रेजुएशन है वो पीजी में जाएंगे तो उनका तो 1 ही साल रहेगा पीजी कोर्स, ठीक है। तो उन्हें कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें डिप्लोमा मिलेगा, तो आपको डिग्री ही मिलेगी। लेकिन इन केस अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन करी, 2 साल आप लोग पीजी कोर्स कर रहे हो, तो और 1 साल में आप लोग पीजी कोर्स को छोड़ देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया, MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो MA पॉलिटिकल साइंस आपने अभी करी 2 साल के कोर्स, ठीक है, 2 साल का कोर्स है, आपने पीजी करा। अब लेकिन आपका 1 साल बाद छोड़ने का मन करा तो आप छोड़ सकते हो, तो आपको MA पॉलिटिकल साइंस डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। स्टूडेंट वो एग्जिट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर शेल बी अवार्डेड आ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है। द पीजी प्रोग्राम शुड इंक्लूड वोकेशनल कोर्सेज रिलेवेंट द चूजन डिसिप्लिन। और ये ऑलरेडी मिलता है, ये ऐसी कोई नई बात नहीं है कि आपको वोकेशनल कोर्सेज के सब्जेक्ट्स नहीं मिलते। बहुत सारी चीज़ें पीजी कोर्सेज में आपको ऑलरेडी ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स आपको पहले भी मिलते हैं, यूजी में काफ़ी बदलाव हुआ है बस, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कोर्स लेवल है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मैंने बता दी, फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ रहेगी मेजर और माइनर जो प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स होते हैं। और यहाँ पे जैसे वही स्विच कर सकते हो अपना प्रोग्राम, फिर वही सेम चीज़ दोहरा रखी इन्होंने, स्टूडेंट्स इज़ एलिजिबल फॉर एडमिशन इन अ मास्टर प्रोग्राम इधर इन द मेजर और माइनर। किसी में भी आप लोग, अगर आपके पास मेजर है माइनर है तो आप किसी में भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं, असेसमेंट स्ट्रेटेजी हो गई। और यहाँ पे आप लोग ग्रेड पॉइंट ऑलरेडी पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। अगर आपको 0 पॉइंट मिला, 0 क्रेडिट मिला है, ठीक है, 0 ग्रेड मिला है मतलब, ठीक है, तो आप लोग एब्सेंट थे और या फेल भी हो सकते हो, ठीक है। और पास आपको 4 क्रेडिट मिनिमम मतलब 4 ग्रेड लेकर आना पड़ेगा जब आप पास माने जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे वही सेम पॉइंट यहाँ पे जो पहले से चलता आ रहा है वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आप लोगों को अगर ये पीजी कोर्सेज में आ रहा है या यूजी में भी आ रहा है, यही सेम चीज़ें चलती आ रही है, ठीक है। ग्रेड सिस्टम ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, हाँ इसमें और कुछ नहीं है, बस ये समझा रखा है जो ऑलरेडी पहले से चीज़ें हैं, कुछ पहले से चीज़ें हैं, कुछ बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो है सारी चीज़ें ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा हिस्सा है, ठीक है। पीजी 1 साल का, 2 साल का आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपने
ग्रेजुएशन 4 साल की करी या 3 साल की करी उस हिसाब से, ठीक है। 2 साल का करोगे, अगर 1 साल पे छोड़ देते हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा। इतनी ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और कुछ नहीं है। बाकी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो किसी भी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस सोच रहे हो मैं जाऊँ पॉलिटिकल साइंस करूँ, तो भाई उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है CUT PG, ठीक है। सभी कोर्सेज़ के लिए CUT PG होता है। बहुत सारी चीज़ें, उसकी भी पर्टिकुलर वीडियो आएगी और कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी रिलीज़ कर रखी है, डेली आती है शाम को, ठीक है। तो वो सारी वीडियो आप लोग चेकआउट कर लेना। तो यही चीज़ थी। बाकी फिर भी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।